गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साक्ष्य लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन साक्ष्यों की हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। काल पिट्या तू आ गया, कड इन बलाओं को, यहाँ कैसे बने हुए हो, मैनेजर का डंडा चलेगा, हम कोई ज्योतिषी हैं। तो पहली साखी काल पिट्या। शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु जी बेपरवाह ने कितने ही जीवों को नामदान देकर नवजीवन बख्श दिया और जन्म मरण की 84 के चक्कर से निकाल लिया। डेरा लक्कड़वाड़ी में सत्संग रखा गया था और संगत बड़ी श्रद्धा से इकट्ठी हो रही थी। यह सब शहनशाहों के शहनशाह साईं जी की दी हुई अपार कृपा, मस्तियों व खुशियों का नतीजा ही था। सेवादार लगन से सेवा में लगे हुए थे। इस सत्संग में सदा की तरह अलमस्त मौज गरीब निवाज परम संतों के न्यारे राम साईं जी पूरन जलाल में आए हुए थे। लाल सुर्ख चेहरा, नूरानी आंखें, मस्ती टपक रही थी। इसी मस्ती से प्रेमी जन मस्त हो रहे थे। दिल में ऐसी पवित्र तरंगें दौड़ी हुई थीं कि सदा सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आश्रय लेने के लिए मन करता था। इसी प्यार व मस्ती को बयान करना इस कलम के बस की बात नहीं। इस मस्ती से भरपूर नूरी स्वरूप अकाल पुरुष प्रकट प्रभु साईं जी सायंकाल को गुफा से बाहर आए और सारी संगत पर दया मेहर की और पवित्र दर्शन दिए। पवित्र दर्शन पाते ही प्रत्येक व्यक्ति ने नाचना शुरू कर दिया। जब सब लोगों ने नाचना शुरू कर दिया तो कुछ देर बाद सतगुरु शहनशाह जी के साथ रहने से उन लोगों ने कूदना शुरू किया, क्योंकि मस्ती ही कुछ ऐसी थी कि सहन करना आसान न था। अतः शहनशाहों के शहनशाह सच्चे साहिब जी शीघ्र ही अंदर गुफा में चले गए और गुफा की छत पर आकर विराजमान हो गए। प्रत्येक बात निराली ही थी, क्योंकि अब तो संगत के पास पवित्र दर्शन पाने का सुअवसर प्राप्त हो गया था। मस्ती व प्रेम में बेखबर हो रहे थे और अपने आप में न थे। उन्हें खबर न थी कि वह इस लोक में हैं या कहीं और। छत पर जब दीनदयाल गरीब निवाज अविनाशी प्रगट प्रभु पूर्ण परमेश्वर जी पधारे, सारी संगत की नज़रें ऊपर की तरफ उठ गईं। बस फिर क्या था, सब लोगों की बाजुएं ऊपर उठ गईं। किसी ने कपड़ा तो किसी ने डंडा लेकर नाचना शुरू कर दिया। हाजिर नाजर जिंदाराम जी के नारे लगने शुरू हो गए। सब पुरुष, स्त्री, युवक, युवतियां, बच्चे काफ़ी समय तक मस्ती में नाचते रहे। शहनशाहों के शहनशाह अलमस्त स्वामी जी उनको मस्ती व प्यार जोश देते रहे। शहनशाह सतगुरु जी बहुत ही प्रसन्न और मस्ती में झूम रहे थे। चेहरा नूरो नूर से भरपूर था। परम संतों के न्यारे मिठले पतित पावन सोने शाह मस्ताना बलोचिस्तानी निरंकार सच्चे पातशाह जी ने अपने मुखारबिंद से फरमाया, तो वरी एक चक्कर लगाओ। सारी संगत ने नाचते गाते डेरे का चक्कर लगाया और आकर साईं शहनशाह दातार जी के सन्मुख खड़े हो गए। पार ब्रह्म परमेश्वर जिंदा खुदा बेपरवाह जी ने अलमस्त निराले वचन फरमाए, तुम सब तरह वरी एक चक्कर और लगाओ। उसी समय मस्ती व खुशी की बेहोशी में संगत ने एक और चक्कर लगाया। पतित पावन पूर्ण परमेश्वर साईं जी ने फरमाया, तो वरी तुम्हारे माँ बाप इस जहान से तरे, एक चक्कर और लगाओ। एक और चक्कर लगाया गया तो साईं जीवनदाता जी ने नूरी वचन फरमाया, जिसका तुमने दूध पिया वो तरें तुम्हारे घर के कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ पड़ोसी सब तरें, एक और चक्कर लगाओ। एक और चक्कर लगाया गया तो फिर फरमाया, जिन्होंने तुम्हारा जूठा खाया वे भी तरें
और 5वें चक्कर लगने पर शहंशाहों के शहंशाह परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया, जिसने मस्ताने की निंदा की वह भी तर गया। इस निराले नूरी कौतक का वर्णन करना कठिन था। उस थोड़े से समय में कितने ही लाखों जीवों का कल्याण हो गया, अनुमान लगाना कठिन था। एक नासमझ जीव जो सत्संग से परिचित नहीं, वो यही सोचेगा कि ये सब मजाक है, परंतु जिनको सदगुरु शहंशाह दातार जी ने स्वयं कृपा कर समझाया था, जो अंतर्यामी मिठले सोने साईं जी ने फरमाया वह पूरा हुआ। इस घोर कलयुग में करोड़ों जीवों को निकालना, दुष्ट कामों से बचाना और फिर नाम का दान देकर उन पर बख्शिश करना शहंशाह के शहंशाह परम संतों के न्यारे राम दीनदयाल जी की अपार कृपा से हुआ। वह प्रभु दीनदयाल जी पूर्ण परमेश्वर जिंदा राम स्वयं आया और जिसने मांगा नहीं मिला और मिल रहा है। बिना मांगे भी अलमस्त मौला परम संतों के न्यारे राम जी ने सब कुछ लुटाया। यह नासमझ जीवों को समझाने के लिए ही किया गया। नज़दीक रहने वाले साधु लोगों को सतगुरु प्रकट प्रभु दीनदयाल शहंशाह दातार जी ने अब काल के साथ मुकाबला की बात बताई, केवल ये बताने के लिए नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। जब यह बेअंत बख्शिश करने के पश्चात परम संतों के न्यारे राम जी अंदर गुफा में पधारे तो काल शहंशाह सतगुरु जी से प्रार्थना करने लगा कि हे सतगुरु जी, आपने तो मुझे वर दिया हुआ है, आप उल्टे ही चलेगी। आपके अनमोल वचनों से कितने ही जीवों का कल्याण एक पल में हो गया और अब वे मेरे कब्जे से निकल गए हैं। शहंशाहों के शहंशाह दातार जी ने फरमाया, वरी वो मस्ती में निकल गया और ये कहकर बाहर पधारे और प्रेमियों से बातें करने लगे और काल के साथ हुए वार्तालाप को बताया। वास्तव में काल उन वचनों को वापस लेने के लिए बार बार प्रार्थना करता रहा, परंतु अलमस्त मौला सतगुरु जी टाल रहे थे। शहंशाह साईं जी सत्संग के पश्चात बाहर नहीं आया करते थे, परंतु आज बाहर आ गए। सतगुरु शहंशाह साईं गरीब नवाज जी बातचीत करने के पश्चात अंदर चले गए। कुछ समय के बाद फिर वापस बाहर आए और कुछ साधुओं को फरमाने लगे कि वरी काल कहता है कि वचन वापस लो। असी बोलिया कि वचन वापस नहीं लेंगे। तीसरी बार काल ने कहा, इतना कहा कि या वो वचन वापस लो, नहीं तो यह पवित्र शरीर को छोड़ना पड़ेगा। असी आख्या कि देख भाई, हम तो हैं अनपढ़ फकीर और गरीब सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले। हम तुमसे ये बोलते हैं कि ये वचन मस्ती में निकल गया, अब इन जीवों को तुम माफ़ी दे और फिर से कभी ऐसे वचन नहीं निकलेंगे। इतना कहने के बाद साईं जी मिठले सोने पर पावन सतगुरु जी दातार ने फरमाया, तो वरी पुत्र काल पिट्या, पर असी गरीब अनपढ़ फकीर बोलिया कि अब वचन वापस ना लेंगे। वाह सतगुरु वाह, वाह सतगुरु वाह, वाह जिंदा राम अकाल पुरुष, आप धन्य हो। हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए आप कितना कष्ट उठाते हैं, हमारे लिए सोचना भी कठिन है। साईं सतगुरु शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही साखी पूज्य मनेर साहब जी ने स्टेज पर श्री खुशीराम जी को बताने के लिए कहा था और मैं उस सत्संग में मौजूद था। साखी, तू आ गया। एक प्रेमी के ससुर को जब पता चला कि उसके सब रिश्तेदार एक फ़कीर के चेले बन गए हैं और धन धन सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम आपस में एक दूसरे को कहकर बुलाते हैं, तो उसे भी कुछ शौक़ हुआ सतगुरु दाता जी के बारे में। जब पता चला कि डेरा अमरपुर में आए हुए हैं तो दर्शनों के लिए जाना चाहा, लेकिन किसी ज़रूरी काम के लिए उसे कहीं और जाना पड़ा और दर्शन न कर सका। बाद में रिश्तेदारों ने उसे सच्चा सौदा चलने के लिए कहा, परंतु फिर हर बार कोई न कोई बहाना बन जाता और वो ना जा सका। रिश्तेदारों ने सोचा
कि दुखभंजन दाता जी के पवित्र चरणों में आ जाए तो अच्छा है। उस समय निरंकार अकाल मूर्त अमरपुरा डेरा में पधारे हुए थे। शहनशाहों के शहनशाह मालिक जिंदा राम जी ने फरमाया, फिक्र न करो, वह डेरा में जरूर आएगा। अविनाशी सदगुरु साईं जी के वचनों को सुनकर सब लोगों को कुछ तसल्ली हुई, चलो इसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो गई और वह डेरा में एक बार भी न आ सका। लेकिन प्रेमियों ने सोचा कि निरंकार रब्बी बाबा जी का कोई भी वचन आज तक खाली नहीं गया। ये कैसे हो सकता है? वह डेरा में आने से पहले ही मर गया। उन्होंने इस बात को अपने दिल में रखा। कुछ दिनों के बाद साईं अकाल मूर्त जी फिर अमरपुरा डेरा पधारे। पता चला कि साथ के गांव की संगतें आनी शुरू हो गईं और डेरा में पहुंचकर खुशियां प्राप्त करने लगी। कुछ प्रेमी जब डेरा आ रहे थे तो रास्ते में एक गोह, जो एक छोटा जानवर होता है, उन्हें मिल गया। इस इलाका के लोग इस जानवर को खा जाया करते थे, लेकिन जब से प्रभु जी से नाम रास्ता प्राप्त हुआ, उन लोगों ने मांस खाना और शराब पीना भी छोड़ दिया था। परंतु उसको उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे और हंसी मजाक करते हुए उस जानवर को खेलने की चीज़ बना लिया। फिर ऐसा करते करते ये सभी लोग डेरा में पहुँचे। इधर आते ही लोगों ने देखा कि अलमस्त साईं जी गुफा से बाहर ही विराजमान थे। सब लोग चुपचाप उधर ही चले गए। उस प्रेमी के हाथ में जानवर को देखकर साईं अकाल पुरुष दाता जी ने फरमाया, तो वरी तो तू आ गया ना। सब लोग सुनकर हैरान थे। यह सोच रहे थे कि पता नहीं साईं जी ने किसको फरमाया है, और उनमें से कोई भी प्रेमी नया ना था। जब सब चुप थे तो दाता जी ने फरमाया, वैसे ना तो ऐसे सही, आना तो पड़ा ही ना। अब सबकी उत्सुकता बहुत ही बढ़ी, लेकिन बात समझ में किसी के नहीं आ रही थी, क्योंकि सतगुरु दाता जी की पवित्र आंखें उस जानवर की तरफ थीं। इसलिए उनको समझ में आ रहा था कि वास्तव में बातें उस जानवर को समझाई जा रही थी। एक प्रेमी ने दाता साईं जी से कुछ पूछ ही लिया, क्या बात है, ये जानवर कौन है? सोने साईं जी ने फरमाया, वरी ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा सगा है, जिसे तुम कहते थे कि ये आता नहीं, उस जूने में नहीं तो इसमें आना पड़ा। अब सब लोग हैरान और समझ गए कि वह जानवर उस प्रेमी का ससुर था, और इस बात पर उनको तसल्ली हो गई कि दाता अविनाशी स्वामी जी इसके लिए ही पवित्र वचन कह रहे हैं, और उन्हें याद आया कि साईं जी के वचन पूरे हो रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अब इसका कल्याण कैसे हो। फिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, वरी बात तो ये है, ये दोबारा आया है, इसलिए इसको आज़ाद करते हैं। फिर सुखदाता सतगुरु जी ने एक टोकरा मंगवाया और उसके अंदर उसको बंद कर दिया। ऊपर से अच्छी तरह कपड़े से बांध कर कमरे में रखवा दिया, और एक सेवादार की सारी रात उसकी संभाल करने के लिए ड्यूटी लगा दी, ताकि जानवर बाहर ना निकल जाए। फिर सतगुरु दाता हाजिर नाजिर जिंदा राम जी ने सुबह गुफा से निकलकर उस कमरे की तरफ पधारे जिस कमरे में उस जानवर को रखा हुआ था। फिर उस जानवर पर अपनी पवित्र तवज्जो दी और उसके खाने के लिए कुछ मंगवाया। इतनी देर में प्रेमी भी वहाँ एकत्रित हो गए। दाता निरंकार सच्चे परवार जी ने पवित्र हाथों से उसे प्रसाद खिलाया। थोड़ी देर के बाद ही वह जानवर मर गया, और परम संतों ने जिंदा राम जी ने फरमाया कि अब इसकी जिंद छुट्टी। साखी काढ़ इन बलाओं को। सदगुरु प्रभु निरंकार दाता जी के वर्तमान, भविष्य व भूतकाल की कोई बात भी छिपी न होती थी। वे दुनिया के पालक चालक सब कुछ ही थे। जीवों को कई प्रकार की भयानक अग्नि से जलते हुए देखकर उन्हें कृपा कर बचाया। वही जीव जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की भयानक ज्वाला में जलकर राख हो रहे थे, सतगुरु प्रभु जी की शरण में आकर उस ज्वाला से बचे और निज आनंद की अवस्था में लग गए। सतगुरु दीनदयाल जी अपनी अपार कृपा द्वारा जीवों को सदा समझाते, अच्छा कार्य करना
और बुरे कामों के रोकने के लिए फरमाते या इशारों से समझाते, लेकिन बेचारे अनजान, नासमझ, लाचार जीवों को काल की शक्ति से उस प्रभु जिंदाराम जी को पहचानने की आंख न थी और पूर्णतः विश्वास किसी को न हो सका। विश्वास आ गया तो काम बन गया। रूहानियत के अलमस्त मौला शहनशाह साईं जी के पवित्र दर्शन पाते ही हर कोई मस्त हो जाता और इस नशीली मस्ती में वह अद्भुत खुशी प्राप्त करता कि बस सब कुछ भूल जाते। दीनदयाल साईं दातार जी सत्संग के बाद सबको घर वापस जाने के लिए फरमाते, परंतु कोई जाने के लिए तैयार ना होता और शहनशाहों के शहनशाह दातार जी फरमाते, वरी अगर घर नहीं जाओगे तो वो मैनेजर का डंडा चलेगा। फिर मैनेजर साहब डंडा लेकर साथ में श्री खेमचंद जी व अन्य प्रेमियों को लेकर डेरा की कोठियों में जाते और सबको वापस जाने के लिए कहते हैं। एक बार बहुत दूर दूर से संगत, महावारी संगत सत्संग पर आई हुई थी। बहुत ही खुशियाँ ली और अंदर वाले राम की बहुत ही जय जयकार हुई और संगत के बाद साईं सच्चे पातशाह स्वयं प्रभु जी ने हुक्म फरमाया, यह बताया कि सब संगत अपने अपने घर जाए। कुछ प्रेमी रह गए। हालांकि हर जगह पर सबको बार बार वापस जाकर घर का काम काज संभालने के लिए कहा गया। श्री नामा ने जाने से इनकार कर दिया और सतगुरु जी का इतना दीवाना हो गया कि सूझबूझ ही भूल गया था। पूज्य मनेश साहब जी व खेमचंद को मिठले साईं जी ने फरमाया कि कड इन बलाओं को बाहर, लगा डंडा। मनेश साहब जी व खेमचंद हुक्म पाते ही उन्हें बाहर ले गए और उन्हें पीट दिया। अगले दिन अकाल पुरुष साईं जी कुछ लंगड़ा कर चल रहे थे। साधुओं व प्रेमियों ने, पूज्य मनेश साहब जी व खेमचंद भी थे, डरते डरते उन्होंने लंगड़ाने का कारण पूछा तो सतगुरु अंतर्यामी दातार जी ने फरमाया, तुम्हें इतना मारने के लिए थोड़े ही कहा था, थोड़े डरा कर वापस घर भेजना था, क्योंकि उनका घर जाना जरूरी था। आखिर पुत्र तो अपना ही है। इधर श्री नामा को कोई चोट का अनुभव न हुआ। सारी चोट निरंकार सतगुरु जी ने अपने ऊपर ले ली। वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। मारने के पश्चात भी वह नहीं गए। गरीब निवाज दाता जी ने उसे बुलाकर उसके घर होने वाली बात बताई। वह उसी समय जाने को लिए तैयार हो गया। सतगुरु साईं जी की खुशियों को छोड़कर जाना आसान काम न था, परंतु ऐसे तो दुनियादारी बिल्कुल समाप्त हो जाती। कर्मानुसार दातार साईं जी ने डेरा में रहने या ना रहने की छुट्टी दी थी। साखी यहाँ कैसे बने हुए हो। डेरा अमरपुर धाम के पास एक गांव के एक प्रेमी के घर में एक नवयुवक की मौत हो गई। सारे गांव में ये बात फैल गई और सभी लोगों को इस बात का दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। यही सोचा गया कि सुबह अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाएगा। सभी लोग इकट्ठे हुए। जब सुबह को क्रियाक्रम की तैयारी हो रही थी तो उस नौजवान की लाश हिलने लगी। सभी लोग इधर उधर भागे और मुंह से कपड़ा उतार कर देखा तो लड़का जीवित था। लड़का हिल रहा था लेकिन अभी होश में नहीं आया था। जब होश में आया तो चारों तरफ देखने लगा और ऐसा लगा जैसे कि वह किसी नई जगह में आ गया हो। उसने एक कप चाय मांगी। चाय उसको दी गई। सब तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लड़के ने चाय पीकर कहा कि मुझे बाबा जी के पास ले चलो। उसी समय वह रिश्तेदारों सहित अमरपुर डेरा धाम में आया। शाहों के शाह, कुल मालिक, मिठले सोने, मस्ती व खुशी के सागर सच्चे साईं जी वहीं विराजमान थे। उस लड़के ने शहनशाहों के शहनशाह, परम संतों के न्यारे राम साईं जी को धन धन सतगुरु कही और उसके पश्चात बोला, बाबा जी यहाँ आप कैसे बने हुए हो। वास्तव में वहाँ तो ऐसे रहते हो कि आपकी आवाज़ सुनकर भी ज़मीन आसमान कांपते हैं और देवता भी आपके आगे पीछे घूमते हैं। साथ रहने वाले व अन्य साधु जो वहाँ इकट्ठे थे, ये सुनकर चकित हो रहे कि ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। अंतर्यामी सर्वशक्तिमान प्रभु साईं जी ने फरमाया, क्या चाय पी ली है? अब कैसे हो? तू थक गया है ना?
उसने उत्तर दिया, हाँ जी। सभी लोग हैरान हो रहे थे, ये क्या बातें हो रही हैं। किसी की समझ में कुछ न है आ रहा था। कुछ लोगों के मन में ख्याल आया कि प्रीतम प्यारे सतगुरु से कुछ पूछ ही ले जाए कि ये क्या बात है। घट घट के जानी सोने साईं जी ने फरमाया, तो और तुमने क्या देखा। उस लड़के ने सारी बात बताई। बाबा जी, जब जमदूत आए तो मैं डर गया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैंने तो बाबा जी से नाम लिया हुआ है, मुझे क्यों ले जा रहे हो। लेकिन वह न माने और धर्मराज के आगे जाकर पेश कर दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हैरान हो रहा था कि यहाँ मैं कैसे आया हूँ। वहाँ मेरे से पहले कुछ और लोग भी खड़े थे। धर्मराज के पास एक बड़ी लंबी किताब पड़ी थी और उसके पन्ने स्वयं ही बड़ी तेजी से अपने आप पलटे जा रहे थे। इतनी तेजी से पलटे जा रहे थे कि जैसे कोई पंखा पूरी गति से चलता है। कुछ समय बाद मेरी बारी आई। मैं उस समय बहुत ही डर रहा था। जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने ऊपर देखा तो आप मेरे सामने बैठे थे। मैं आपके पवित्र दर्शन पाकर खुशी से गदगद हो गया और सारा डर भाग गया। फिर धर्मराज मेरा खाता देखता रहा। काफ़ी सफ़े पलटे गए, लेकिन पता ना चला। कभी पन्ने ऊपर तो कभी पन्ने नीचे देखता रहा। यमदूत खड़े देख रहे थे। काफ़ी समय के बाद उसे पता चला कि मुझे यहाँ गलती से लाया गया है। फिर वे मुझे आप जी के दरबार में ले आए। आपका चेहरा लाल सुर्ख था और आप सोने की कुर्सी दरबार में सजाई हुई थी, विराजमान थे। आपका मुख अति सुंदर था और वहाँ से चमकीली किरणें निकल रही थी। फिर आपने फरमाया, इसको क्यों लाए हो। आपकी आवाज़ गूंज उठी और धर्मराज व अन्य यमदूत कांपने लगे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अभी गिरने वाले हैं। मैं यही बार बार सोच रहा था कि हमारे बाबा जी का वहाँ इतना रोब है और यहाँ ये सेवाधारी अपने आप को कहलाते हैं। बाबा जी, आप वहाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर आपने फरमाया, जाओ इसको जल्दी वापस छोड़ कर आओ। और आपने मुझे फरमाया, पुत्र तुम थक गए हो और वापस जाकर चाय ज़रूर पीना। जब मैं वापस आया, चाय पी, थकावट और दर्द कुछ कम हुई और अब आपके सामने आपके पास बैठा हूँ। बाबा जी, यहाँ तो आप ऐसे बने हो, लेकिन हो दुनिया के मालिक। साखी मैनेजर का डंडा चलेगा। सतगुरु निरंकार बलोचिस्तानी दातार पालनहार प्रभु जी के सत्संग के बाद फरमाते कि हर कोई अपने घर को जावे, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैनेजर का डंडा चलेगा। सब प्रेमियों को सतगुरु निरंकार अकाल पुरख स्वामी जी के इस फरमान को सुनकर लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते। सत्संग के बाद लोगों को इतनी मस्ती चढ़ी होती, घर भूल ही जाता और उस मस्ती में प्रेमी जन घर बार छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते। परंतु जब सतगुरु जी के वापस जाने के लिए फरमाते तो प्रेमियों को घर याद आता, पर यह अच्छा न लगता कि वापस जाएं। यही दिल करता कि बस साईं सतगुरु जी के साथ ही यहाँ रहें। और शनिवार और इतवार का सत्संग होता, परंतु एक सप्ताह पहले ही संगतें आनी शुरू हो जाती। आने वालों को सत्संग तक डेरा में रहने के लिए एक सप्ताह मिल जाता। सोमवार सतगुरु कृपा निधान जी सुबह ही सब लोगों को दर्शन देकर निहाल करते और वापस जाकर घर का काम काज संभालने के लिए हुक्म फरमाते। परंतु कई प्रेमी लोग घर न जाने के लिए ज़िद करते, परंतु उसके साथ उन्हें यह भी डर लगा रहता। फिर वे लोग डर कर छुपकर डेरा में ही रहते। परंतु फिर पता चलने पर कि मैनेजर साहब का डंडा चलेगा, उनको याद आ जाता। परंतु प्रेम के खिंचाव में वे लोग एक जगह छुप कर बैठे रहते और बिना खाए पिए ही सतगुरु दाता जी के दर्शनों का इंतज़ार करते। जब पता चलता कि प्रेमी छुपे हुए हैं तो पूज्य मैनेजर साहब जी उनसे नाराज़ होते और कहते कि हमें सच्चे पातशाह जी के हुक्म की पालना करनी चाहिए। उनके लिए फिर डेरा का दरवाज़ा बंद हो जाता। अब फिर भी वे लोग ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना
ढूंढते। जब कोई बहाना ना मिलता तो रात को आसपास के बागों में या पेड़ों में अपनी रात बिता देते। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर चढ़कर रात को डेरा के अंदर अकाल पुरख सतगुरु जी के दर्शन प्राप्त करते। जिनको प्यार था उन्हें क्या परवाह थी। प्रकट प्रभु सतगुरु जी अंदर से उन्हें इसी प्यार की बहुत सी खुशी देते। लोगों को बहुत ही मार पड़ती, परंतु फिर भी वे लोग शहनशाही मौज सतगुरु जी दाता की एक झलक पाने के लिए सब कुछ सह लेते। उस समय पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार लोग 15-15 दिन डेरा में या आसपास रहते और बाकी 15 दिन घर के कामकाज में। साखी हम कोई ज्योतिषी हैं। रेवाड़ी जंक्शन के स्टेशन मास्टर का लड़का खो गया था। उसने पूरी भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी मालूम ना हुआ। 2 दिन बीत चुके थे और वह पुलिस द्वारा सहायता लेकर भी कुछ न कर पाया। उसने ज्योतिषी के पास जाना चाहा, लेकिन उन पर उसका विश्वास न था। लोगों के कहने पर गया, लेकिन बात पूरी न हुई। फिर उसको किसी ने बताया कि सिरसा में एक रूहानियत के मस्त फ़कीर जिंदा राम जी हैं। अगर आप उनके पास जाओ तो बात अवश्य बन जाएगी। उसको यह भी पता चला कि सिरसा स्टेशन से किसी भी रिक्शा वाले को अगर बाबा जी के बारे में पूछा जाए तो वह उनको डेरा सच्चा सौदा में ले जाएगा। उसने वैसा ही किया और वह डेरा पहुंच गया। वहां उसने अपनी हालत साधुओं को बताई और उन्होंने बताया कि सच्ची सरकार मस्ती के आलम में जब साईं जी गुफा से बाहर आएंगे तो उनके सामने अपना दुख पेश करना और शायद मंजूर हो जाए। निरंकार सच्चे पातशाह जी गुफा से निकलकर डेरा का चक्कर लगाते हुए जब उस तरफ आए तो उससे पूछा, वरी कैसे आए? उसने बताया कि साईं जी मेरा लड़का गुम हो गया है। इस पर शहनशाहों के शहनशाह साईं सतगुरु दातार प्रभु जी ने फरमाया, असी कोई ज्योतिषी थोड़े ही हैं। वह पहले ही घबराया हुआ था और यह सुनकर एकदम और निराश हो गया। फिर कुछ प्रेमियों ने दाता जी से प्रार्थना करी कि यह सब जगह घूम कर आया है और इस समय बहुत निराश है, आप जरूर कुछ मेहर करो। सच्चे वाहेगुरु मिठले प्रीतम जी ने उसी समय नूरी मुख से वचन फरमाए, अच्छा तू ऐसे कर कि अपने स्टेशन पर ख्याल रखना। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। धन धन सतगुरु कहकर वापस चल पड़ा और वापस रेवाड़ी आ गया। वहाँ पर स्टेशन के चक्कर लगाने लगा। अपने सारे स्टाफ को भी स्टेशन पर खास ताड़ रखने के लिए कहा। स्टेशन पर गाड़ी हो या ना हो वह घूमता ही रहता। लोग उसको हौसला देते। वह गाड़ी आने पर नज़र रखता और गाड़ी देखकर वापस आ जाया करता। रात बीत गई, दिन बीत गया, फिर रात आ गई, फिर दिन बीत गया, फिर रात आई और वह थक कर चूर हो चुका था। फिर भी चक्कर लगाता रहा, परंतु उसकी समझ कुछ न आता। एक गाड़ी आई और उसने अच्छी तरह चक्कर लगाया, फिर निराश होकर वापस आ गया और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि जो परम संतों ने कहा वो वचन पूरा नहीं हो रहा। इधर इसी गाड़ी में एक व्यक्ति एक बोरी में उस लड़के को बेहोश करके इसी गाड़ी में सवार हो रहा था कि एक व्यक्ति पार ब्रह्म दाता जी का रूप धार कर उसके पास आकर पूछने लगा कि इस बोरी में क्या है। तो उस बोरी वाले व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये पुलिस का या सीआईडी का आदमी है। एकदम उसे चालाकी से कहने लगा, बाबूजी मेरी इस बोरी का ख्याल रखना, मैं टिकट लेकर अभी आया। कहते ही भाग गया। वह बोरी वहीं पड़ी रही और गाड़ी चल दी। स्टेशन फिर सुनसान हो गई। टिकट कलेक्टर अपनी ड्यूटी से अपने दफ्तर जा रहा था कि रास्ते में बोरी देखी। कुछ हिलाया, पता न चला। उसे कुछ शक हुआ। कुली से उठवाकर स्टेशन मास्टर के कमरे में ले आया। वहाँ उसे खोला गया तो लड़का उस बोरी में था जो बेहोशी के हाल में था, लेकिन सब ने समझा कि यह तो लाश है। स्टेशन मास्टर बहुत खुश था। उसी समय डॉक्टर को बुलाया। देखा, डॉक्टर ने बताया कि लड़का जिंदा है लेकिन बेहोश है। 3 घंटे तक बेहोशी के बाद वो लड़का जब होश में आया
तो डॉक्टर ने कहा इसे दवाई की ज़रूरत नहीं। स्टेशन मास्टर खुश था। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन वे यही सोच रहा था कि सच्चा सौदा के साईं जी के वचन पूरे हो गए हैं। 3 घंटा के बाद लड़के को होश आ गई और बहुत खुशियाँ मनाई गई और बाद में वह डेरा सतगुरु अविनाशी स्वामी जी को शुक्रिया अदा करने डेरा सच्चा सौदा आया। शहनशाहों के शाह अलमस्त शहनशाह सतगुरु जी रेल व जीप द्वारा अक्सर यात्रा करते थे और उनके साथ संगत भी काफ़ी होती थी। एक दिन शहनशाहों के शहनशाह परमपिता दिल्ली रेल द्वारा जा रहे थे। गाड़ी में प्रेमी खुशियाँ मनाते हुए धन धन सतगुरु के नारे लगा रहे थे। गाड़ी के अंदर ही भजन बोल रहे थे। ढोलक और बाजा आदि उनके पास थे। हर स्टेशन पर प्रेमी नारे लगाते और भंगड़ा डालते। बहुत ही प्यार और खुशी वाले दिन थे। जब रेवाड़ी का स्टेशन आया तो हर स्टेशन की तरह प्रेमी गाड़ी के रुकते ही भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। नारों की आवाज़ गूंजने लगी। स्टेशन मास्टर के कानों तक जब हाजिर नाजिर जिंदाराम के नारे धन धन सतगुरु की आवाज़ें आईं तो उसने सोचा कि ऐसी आवाज़ें तो सच्चा सौदा में आती हैं। वह उसी तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सतगुरु निरंकार बाबा जी दिल्ली जा रहे हैं। दाताजी के पास पहुंचा और जाकर धन धन सतगुरु बुलाई। बहुत खुश था और उसने दुखभंजन दीनदयाल प्रभु जी से पूछा कि आप क्यों तीसरे दर्जे के यानी कि 3rd क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं? आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं। सुखदाता जिंदाराम जी ने फरमाया असी तो सेवादारी हैं। फिर उसने दाता जी से प्रार्थना की कि रेवाड़ी से दिल्ली तक आप 1st क्लास में आया करें और मुझे आज्ञा दें मैं आपको दिल्ली तक छोड़ कर आऊँ। उसके प्यार को देखकर दाता सतगुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ और नई साखियाँ लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके चरणों में प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा।